कराची एयरपोर्ट पर हमला 8 जून 2014 की रात को पेश आया, जब दहशतगर्दों की एक ग्रुप ने जनाह एयरपोर्ट पर हमला किया। यह हमला पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के मशहूर हवाई अड्डे पर हुआ, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद झड़पें हुई। इन दहशतगर्दों का यह मंसूबा था कि कुछ दिन के लिए कराची एयरपोर्ट पर कब्जा रखेंगे और वहां पर मौजूद लोगों को यरगमाल बनाकर गवर्नमेंट से अपनी मांगे पूरी करवाएंगे। इसके साथ इस हमले के जरिए पाकिस्तान के सबसे बड़े एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचाकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम खराब करने वाले थे। इस रात का आगाज मामूल की तरह हुआ। मुसाफिर एयरपोर्ट पहुंच रहे थे कि अचानक रात के तकरीबन 11 बजे के करीब दहशतगर्दों की एक ग्रुप ने एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल के जरिए एयरपोर्ट में दाखिल होकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इनके साथ बंदूक और ग्रेनेड थे और इनका मकसद इस एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचाना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हलाक करना था। पाकिस्तानी मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया उस रात कराची एयरपोर्ट के बाहर मौजूद थी और आवाम को उस हमले के बारे में आगाह कर रहे थे। उस टाइम माहिरीन का यह कहना था कि कम से कम पाकिस्तान को 5 से 6 दिन लग सकते हैं इन दहशतगर्दों से कराची एयरपोर्ट को आज़ाद करने में, लेकिन पाक आर्मी और रेंजर्स के नौजवानों ने इनका तजिया गलत साबित किया और सिर्फ 5 घंटों के अंदर एयरपोर्ट में फंसे हुए मुसाफिरों को बाहर निकाला और दहशतगर्दों को भी मारकर एयरपोर्ट को पूरी तरह से क्लियर कर दिया। ये दहशतगर्द कौन थे, कहां से आए हुए थे और उन्होंने ये प्लान कैसे बनाया था, आइए आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 8 जून 2014 की रात को, जब दहशतगर्दों का एक ग्रुप कराची एयरपोर्ट में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। ये दहशतगर्द 2 गाड़ियों में कराची एयरपोर्ट में घुस गए थे, जिनके पास जदीद हथियार, ग्रेनेड और खुदकुश जैकेट भी थे। एक बात तो साफ है कि ये लोग कराची एयरपोर्ट के मेन गेट पर अंदर नहीं गए थे और ना जा सकते थे, क्योंकि इस मेन गेट पर एक एक गाड़ी की चेकिंग होती है और फिर उसे अंदर जाने की परमिशन मिलती है। इसलिए इन दहशतगर्दों ने प्लान के मुताबिक कराची एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल का रुख किया, क्योंकि वो एयरपोर्ट के एक साइड पे पड़ता है और वहां इनको सिक्योरिटी का भी कोई खास खतरा नहीं था। इसलिए उन्होंने वहां से जाने का सोचा। उन्होंने वहां पहुंचकर एयरपोर्ट के जालियों को काटा और बहुत आसानी के साथ एयरपोर्ट के अंदर घुस गए। अब इनका अगला टारगेट था कराची एयरपोर्ट के रनवे तक पहुंचना, ताकि वो जहाज़ों को, एयरपोर्ट में मौजूद मुसाफिरों को और मेन जनाह एयरपोर्ट को आसानी के साथ नुकसान पहुंचा सके। यहाँ तक कराची एयरपोर्ट में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। किसी के वहम और गुमान में भी नहीं था कि कराची एयरपोर्ट में दहशतगर्द घुस गए हैं और अगले कुछ मिनटों में बहुत बड़ा हमला होने वाला है। जैसे ही वो दहशतगर्द अंदर घुसे और जब इनको लगा कि वो अब रनवे के बहुत करीब आ चुके हैं, तो उन्होंने ग्रेनेड फेंककर और फायरिंग करके एयरपोर्ट पर हमला करना शुरू कर दिया। इनकी कोशिश थी कि जितना हो सके कराची एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचाया जाए और पूरे शहर में एक खौफ का माहौल फैलाया जाए। पास में जब एएसएफ के नौजवानों ने गोलियों और ग्रेनेडों की आवाज़ सुनी तो वो भी जल्दी से हरकत में आ गए। इसके साथ साथ कुछ ही मिनटों में पुलिस, रेंजर्स और आर्मी के नौजवान एयरपोर्ट पहुंच गए और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज किया। ये झड़प कई घंटों तक जारी रही, जिसके नतीजे में एयरपोर्ट के मुख्तलिफ हिस्से आग की लपेट में आ गए। इन दहशतगर्दों की ये कोशिश थी कि जैसे भी करके हमने रनवे तक पहुंचना है, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हमने मुसाफिरों का जहाज अपने कब्जे में रखा तो हम गवर्नमेंट से अपनी मांगे पूरी कर सकते हैं। इस दौरान पूरी दुनिया में यह खबर फैल चुकी थी कि कराची एयरपोर्ट पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया है। आर्मी और रेंजर्स दहशतगर्दों के हमले का जवाब भी दे रहे थे और इसके साथ साथ उन्होंने एयरपोर्ट को भी जल्द से जल्द खाली कर दिया ताकि कोई जानी नुकसान ना हो। रनवे पर मौजूद जहाज़ों को भी रोक दिया गया और किसी महफूज जगह पर खड़ा कर दिया। जब एयरपोर्ट को पूरी तरह से खाली कर दिया गया और जहाज़ों को भी किसी महफूज जगह पर खड़ा कर दिया, तो अब बस एयरपोर्ट में दहशतगर्द और आर्मी ही मौजूद थी। कई घंटों तक यह ऑपरेशन चलता रहा और इस दौरान पूरा मुल्क अपने नौजवानों के लिए दुआएं कर रहा था। किसी को कोई आइडिया नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट से सिर्फ गोलियों और धमाकों की आवाज ही आ रही थी। आखिरकार सुबह के 4 बजे पाक आर्मी के नौजवान एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं और क्लियर का सिग्नल देकर इस ऑपरेशन को कामयाब बना देते हैं। उन 10 दहशतगर्दों में 8 दहशतगर्दों को पाक आर्मी ने मारा, जबकि 2 दहशतगर्दों ने अपने आप को खुदकुश धमाके में उड़ा दिया। इस वाक़े में सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान और कुछ शहरी भी शहीद हुए। यह हमला तालिबान की जानिब से किया गया था, जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की एक और बड़ी कार्रवाई थी। इस हमले ने न सिर्फ कराची बल्कि पूरे मुल्क को हिला के रख दिया था। इस वाक़े के बाद कराची एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी को मजीद सख्त किया गया
اور اس حملے کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا عزم کیا گیا۔ دوستو ویڈیو دیکھ کر کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے اور اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔